और अब बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां चुनाव के पहले पलटी मार सकते हैं ओपी राजभर। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर ये कहने में सुनने में आ रहा है कि चुनाव से पहले ही जो ओपी राजभर है वो पलटी मार सकते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। इंडिया गठबंधन के नेता हमारे संपर्क में हैं, ये राजभर का कहना है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम फैसला लेंगे, उन्होंने अपने बयान में कहा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं, हम फैसला करेंगे। सभी नेता दो मुंहे साफ होते हैं, ओम प्रकाश राजभर ने ये साफ तौर पर कहा है। और उन्होंने आगे कहा है कि ओम प्रकाश कब कौन कहां पलट जाएगा ये पता नहीं है, ये उन्होंने कहा है। चुनावी माहौल को देखते हुए बात सही साबित भी होती है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति शुरू हो जाती है। इसी कड़ी में एक बड़ा संकेत ओम प्रकाश राजभर ने भी दिया है। उन्होंने कहा है मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बड़ा संकेत ये भी दिया है कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेता जो हैं उनके संपर्क में हैं, और किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना है ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही फैसला लिया जाएगा। यानी कि ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि अगर उन्हें संतोषजनक जो है हिस्सा दिया जाता है, रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर जाएंगे, नहीं तो वो इंडिया गठबंधन का दामन भी थाम सकते हैं। तो ये संकेत जो है चुनाव से पहले मिल रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर आरोप ना लगे, इसलिए सब पे ही यहाँ पर छीटाकशी करते हुए नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। और उन्होंने कहा सभी नेता जो हैं वो दो मुंह साफ होते हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है वो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से आई है। तो सुभाषपा अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने चुनाव की दृष्टिगत एक बड़ा बयान दिया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता हमारे संपर्क में हैं, और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही हम फैसला लेंगे, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं, ये फैसला मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी नेता जो है दो मुंह साफ होते हैं, कोई भी दूध की धुली नहीं है राजनीतिक पार्टी, सभी कहीं ना कहीं दलगत राजनीति करते हैं, और दल बदल की राजनीति चुनाव से पहले आम हो जाती है। तो इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं, और राज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है राज जी आपका HNN 24/7 में। थैंक यू जी। राज जी, जिस तरीके से यहाँ पर बयान आया है ओम प्रकाश राजभर का, पहले तो उन्होंने संकेत दिए हैं कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। दूसरा, वो कहते हैं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम ये फैसला लेंगे कि किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं। किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश जी की बातों का बिल्कुल भी संज्ञान ना लिया जाए जी। क्योंकि उन्हें मंत्री बनने की जो चाहत उन्होंने पाली थी वो पूरी नहीं हो रही, जिसके कारण मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। पहले तो वो अपने को ही देख लें, फिर दूसरे इंडिया गठबंधन की बात को शुरू करें। मैं आज फिर दोहरा के कह सकता हूँ कि इस वक्त ओम प्रकाश जी का जो कहते हैं ना, जो इस टाइम में जब सिचुएशन आती है तो एक दिमाग में घुग्गू बैठ जाता है। तो मेरा मानना है कि राजभर साहब की दिमाग में भी ये घुग्गू बैठ चुका है। मैं फिर दोबारा पुनः कह सकता हूँ, इनकी बात का बिल्कुल भी संज्ञान लेना मैं समझता हूँ सबसे बेकार बात हो। लेकिन शर्मा जी, उन्होंने यही सिर्फ बातें नहीं कही, उन्होंने आगे कहा है कि हर नेता जो है दो मुंह साफ होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी दूध की धुली नहीं है। यानी कि दलगत राजनीति होती रहती, बहुत आम बात है, ये संकेत दे रहे हैं। तो कभी आने वाले समय में अगर उनका जो मंतव्य है वो पूरा नहीं हुआ तो वो इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, ऐसा होगा? मैं इस बात को नहीं, मगर मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि राजभर जैसे जिस कद्दावर के नेता हैं उन्हें ये दुई मुंह सांप, नेबला, इन चीजों के, इन तरह के प्रायवाची शब्द यूज नहीं करने चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आप नेता हो, आपको जो नेतागिरी में है, पॉलिटिशियन है, वो लोग आपको फॉलो भी करते हैं कुछ लोग। तो मैं समझता हूं कि अगर आने वाले नौनिहाल को आपको जवाब देना है तो इस तरह के ओम प्रकाश जैसे जी को अपने शब्दों को थोड़ा चुनना चाहिए, पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। कोई दो मुंह सांप नहीं होता। अगर वो पॉलिटिशियन को दो मुंह सांप कहते हैं तो मुझे लगता है अपने बारे में क्या कहेंगे शायद वो मुझसे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अच्छा शर्मा जी, इंडिया गठबंधन में कौन आएगा, कौन जुड़ेगा, कौन नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी का एक हिस्सा होने के नाते हम ये जानना चाहेंगे कि अगर फ्यूचर में ओम प्रकाश राजभर ऐसा करते हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे?
देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं और अब मैं दोबारा भी कहूंगा और भविष्य में भी कहूंगा कि राजनीति में कोई भी चीज अस्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। जो आज हमें दिख रहे होते हैं, और दुश्मन नहीं होता। अमूमन पॉलिटिशियन कहते हैं कि दुश्मन, मैं सोचता हूं विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। आज विचार हमारे कुछ होते हैं, कल बदल जाते हैं। अगर वो हमारे गठबंधन के विचारों से सहमत हो गए तो हम तो भारतीय जनता पार्टी को भी कहते हैं, ये जो बेटी जलाओ पार्टी बनी, आप आए और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के संग मिले और एक अच्छी सरकार बनाए और देश को आगे बढ़ाए। बिल्कुल राज शर्मा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे राज शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी राजनीति में दुश्मन नहीं होता, प्रतिद्वंदी जरूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दो मुंह सांप और दूध की धुली पार्टी नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी ओपी राजभर की तरफ से सामने आई है। उन्हें इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो राजनीति का हिस्सा बनना चाहती है उनके लिए गलत संदेश जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ओपी राजभर आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो जो है गठबंधन की विचारधारा से सहमत होते हैं, तो उस पर भी विचार किया जाएगा, उसका भी स्वागत किया जाएगा।